हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ-IAS हिंदी। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का स्टडी IQ-IAS हिंदी में। मेरा नाम है अतुल जैन। हम सभी जानते हैं, और क्योंकि हम अपने वीडियोस में कई बार इसकी चर्चा कर चुके हैं, कि चीन की जो अर्थव्यवस्था है इस समय वो संघर्ष कर रही है। कोविड के बाद, कोविड के समय हमने देखा जिस तरह से पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्थाओं में एक प्रकार की आर्थिक गिरावट आई, तो उसके बाद से चीन की अर्थव्यवस्था जो है वो अपने सही ट्रैक पर आने के लिए लगातार संघर्ष कर रही है। लगातार जो है वो किसी न किसी तरह से उसको लेकर एक मतलब वो संघर्ष की स्थिति है, वो कोशिश कर रही है। चीन की सरकार भी लक्ष्य बना रही है कि भाई हमारी आर्थिक विकास की गति इतनी होगी, लेकिन वो गति ना तो चीन की अर्थव्यवस्था पकड़ पा रही है और आने वाले वर्ष में भी ये गति पकड़ पाने की संभावना दिख नहीं रही है। तो अब ऐसे में कोई भी सरकार क्या करेगी जब आपके आर्थिक विकास की जो दर है वो जितनी आप चाहते हैं उतनी नहीं हो रही है, तो उस दशा में कोई भी सरकार यह प्रयास करेगी कि आपका आर्थिक विकास जो है उसको किसी ना किसी प्रकार के उत्प्रेरक देने की कोशिश करे, यानी कि स्टिमुलस देने की कोशिश करे। तो ऐसे ही कुछ स्टिमुलस जो है अभी चीन की सरकार चीन की अर्थव्यवस्था को देने वाली है, देने का फैसला उन्होंने कर लिया है, ताकि चीन में अर्थव्यवस्था में आर्थिक विकास की गति बढ़े। ये स्टिमुलस क्या हैं, ये कैसे काम करते हैं, ये आपको बताऊंगा अगले 5 मिनट में। इकोनॉमिक्स के एकदम बेसिक कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएंगे आपको, लेकिन उसके पहले आपको बता दूं कि भाई आज जो है हमारे P2I प्रतिज्ञा प्लस बैच पर जो सेल चल रही है उसका लास्ट डे है। 24 तारीख है आज, बैच शुरू हो रहा है 30 तारीख से, और याद रखिएगा ये आखिरी बैच है प्रतिज्ञा प्लस का 2025 के लिए। तो अगर आप आज जुड़ जाते हैं तो आपको एजे लाइव कोड लगा के ये 22,499 का मिल जाएगा। उसके बाद आपको उससे महंगा पड़ सकता है, याद रखिएगा। तो भाई इसमें आपको रोज 3 घंटे की लाइव क्लास, मेंटोरशिप, डेली प्रैक्टिस क्वेश्चंस प्री और मेंस के क्वेश्चंस का रोज समाधान, प्री और मेंस की टेस्ट सीरीज, 18 किताबें आपके घर पे। और अगर आप प्री क्वालिफाई करते हैं तो आपको हम आपकी सारी फीस रिफंड कर देंगे और आपको तैयारी के लिए दिल्ली बुलाएंगे। मेंस की तैयारी के लिए आपका रहना, खाना, पढ़ना सब कुछ इसी में समावेशित होगा, पूरी तरह से फ्री होगा, याद रखिए। तो आप जो है आज ही एजे लाइव कोड लगा के इस बैच से जुड़ जाइए। और अगर आप 2026 या 27 की परीक्षा देने वाले हैं तो हमारा जो लॉन्ग टर्म बैच है वो शुरू हो रहा है 27 तारीख से, पर उसकी भी आज सेल की लास्ट डेट है। ऑप्शनल के साथ वो 40,000 का मिल रहा है और ऑप्शनल के बिना वो आपको मिल जाएगा 31,000 का। तो एजे लाइव कोड लगा के आप आज ही जुड़ सकते हैं। चलिए, तो यार देखो, इकोनॉमिक्स का बेसिक अगर हम देखें तो हम जानते हैं कि चीन की अर्थव्यवस्था इस समय संघर्ष कर रही है, उनकी वृद्धि दर जो है वो कम है। तो इकोनॉमिक्स में क्या होता है, जब भी आपके देश में वृद्धि दर कम होती है, आर्थिक वृद्धि दर जब आपके यहां कम होती है, तो उसका एक सरल तरीका क्या होता है, एक सरल समाधान जो है वो उसका क्या होता है, सरल तो नहीं कह सकते लेकिन एक ऑब्वियस समाधान क्या होता है, आप अपनी अर्थव्यवस्था में धन की उपलब्धता बढ़ाइए कि आपके जो उद्योगपति हैं उनको पैसा आसानी से मिले, आपके देश में ऋण इत्यादि जो है वो आसानी से मिले, आपके देश में आम जनता के लिए, उद्योगों के लिए जो पैसे की उपलब्धता है, मुद्रा की उपलब्धता है, जिसको लिक्विडिटी कहा जाता है, तरलता कहा जाता है अर्थव्यवस्था में। ये क्या है, इसको तरलता भी कहते हैं। ये धन की उपलब्धता जो है कि भाई आपको, इसको हम तरलता भी कहते हैं, लिक्विडिटी, ये आपको कितनी आसानी से मिल सकता है, इसको अगर आप बढ़ाएंगे तो आपके देश के औद्योगिक विकास को बल मिलेगा, जिससे आपकी वृद्धि दर बढ़ेगी। भाई देखो, लॉजिकल बात है कि नहीं है? मतलब आप इसको ऐसे समझो ना यार, कि आप इसको ऐसे समझिए कि यार आप जो है, मतलब आपको अगर अतिरिक्त धन आपके बाजार में उपलब्ध होगा तो आपके उद्योग धंधे जो हैं वो उस धन को लेंगे, उस धन को लेकर उसे कहीं तो निवेश करेंगे, कहीं पर निवेश करेंगे उद्योग धंधे, तो उससे आर्थिक गतिविधियां, आर्थिक प्रक्रियाएं प्रारंभ होंगी। आर्थिक प्रक्रियाएं प्रारंभ होंगी तो फिर निश्चित तौर पे देश का जीडीपी बढ़ेगा। और फिर वो साइक्लिक इफेक्ट है ना इकोनॉमिक्स में, तो अगर आपका जीडीपी बढ़ा, आर्थिक प्रक्रियाएं बढ़ी, तो निश्चित तौर पे लोगों को रोजगार भी मिलना शुरू होगा। लोगों को रोजगार मिलना शुरू होगा तो लोगों की जेब में पैसा आएगा, जेब में पैसा आएगा तो मांग बढ़ेगी। देखिए ये चक्र कैसे काम करता है, अगर आपके यहां तरलता ज्यादा है तो तरलता से क्या होता है, आपके यहां सस्ते ऋण हो जाते हैं, ऋण जो है आसानी से मिलने लगते हैं, और इस ऋण से क्या होता है, निवेश होता है, निवेश से क्या होता है, ज्यादा आर्थिक गतिविधि होती है।
बात समझ रहे हैं? ज्यादा आर्थिक गतिविधि से आपके यहां क्या होता है, आपके यहां अधिक आर्थिक गतिविधि हो गई तो आपके यहां भाई ज्यादा उद्योग धंधे खुलेंगे तो रोजगार बढ़ेगा। रोजगार बढ़ने से क्या होता है, लोगों के पास पैसा आता है तो आपकी अर्थव्यवस्था में क्या बढ़ती है, मांग। और बार बार मैंने आपको कम से कम 50 बार पढ़ाया है ये इकोनॉमिक्स में कि इकोनॉमिक्स के सेंटर में क्या होता है, किसी भी अर्थव्यवस्था के विकास के केंद्र में होती है मांग। तो अगर आप अपने देश में तरलता बढ़ा सकते हैं तो आप अपने देश की जो मंदी है उसको कम करने का प्रयास कर सकते हैं। देखिए ये बात समझिए कि इकोनॉमिक्स जो होती है वो बंद दरवाजों में नहीं होती, बहुत सारे और फैक्टर्स भी होते हैं। वैसे अंतर्राष्ट्रीय नीतियां हैं उनका प्रभाव पड़ सकता है, देश में सामाजिक स्थिति का प्रभाव पड़ सकता है, बहुत सारी चीजें हो सकती हैं, लेकिन ये एक सामान्य आर्थिक रूट माना जाता है। और अब ऐसा लग रहा है कि चाइना की सरकार जो है वो इस आर्थिक रूट को फॉलो करने का प्लान बना चुकी है। तो चीन की सरकार ने क्या कहा है, बैंकों की जो रिजर्व रखने की आवश्यकता है, ये मैं आपको समझा दूंगा क्या है। बैंकों की रिजर्व आवश्यकता को चीन जो है वो 0.5% से कम कर रहा है। बैंकों की रिजर्व आवश्यकता जो है वो घटेगी, कितनी घटेगी, 0.5% घटेगी। बैंकों की रिजर्व आवश्यकता क्या होती है, मान लीजिए बैंक के पास 100 रुपए जमा हुए तो बैंक ये सारे के सारे 100 रुपए ऋण में नहीं दे सकता, इसका एक कुछ परसेंटेज होता है बैंक को अपने पास रिजर्व रखना पड़ता है जिसको बैंक नहीं दे सकता आगे। इसको हमारे यहां क्या कहते हैं, भारत में कैश रिजर्व रेशो कहते हैं, CRR कहते हैं। तो एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए अगर CRR 7% है, यहां का जो भी रिजर्व अनुपात है वो 7% है, तो बैंक केवल 93 रुपए ही ऋण दे पा रहा था। हर 100 रुपए के जमा पे बैंक 93 रुपए ऋण दे पा रहा था। अब चीन की सरकार क्या कर रही है, इसे घटा के अगर 6.5% कर रही है तो हर 100 रुपए जमा पर बैंक जो है 93.5 रुपए ऋण दे पाएगा। तो आप देख सकते हैं बाजार में जो पैसे की उपलब्धता है वो बढ़ जाएगी। और एक अनुमान के मुताबिक ये 0.5% रिजर्व रेशो कम करने से 1 ट्रिलियन युआन, 1 ट्रिलियन कितना होता है भाई, 1 लाख करोड़, तो 1 ट्रिलियन युआन जो है अतिरिक्त मुद्रा बाजार में आने की संभावना है, जिससे चीन की अर्थव्यवस्था को बल मिलेगा, चीन की अर्थव्यवस्था में विकास की तरफ जो है वो कदम बढ़ाएगी, विकासोन्मुख अर्थव्यवस्था वो बनेगी। ये बात क्लियर हुआ। इसके अलावा चीन जो है वो अपनी बेंचमार्क ब्याज दर कम कर रहा है। जो बेंचमार्क ब्याज दर है उसको भी घटाया जाएगा, यह ऐलान कर दिया गया है। बेंचमार्क ब्याज दर क्या होती है कि बैंक यह तय करता है कि अपने सबसे बेहतर कस्टमर को वो किस रेट पर ब्याज देगा। भाई मान लो बैंक का जो सबसे मतलब इससे कम रेट पे बैंक ब्याज नहीं दे सकता। जैसे मान लो एग्जांपल के लिए बैंक को सबसे ज्यादा भरोसा है कि भाई मुकेश अंबानी तो पैसे वापस कर ही देंगे, तो अगर मेरे को बैंक मान लो 8% पे पैसा दे रहा है, मुकेश अंबानी को 5% पे दे रहा है, तो मुकेश अंबानी की जो दर है वो हो गई बेंचमार्क रेट। तो चाइना में क्या हो रहा है, उससे कम पे बैंक जो है अब जो है ऋण नहीं दे सकता, तो ये बेंचमार्क ब्याज दर में भी इसमें भी गिरावट लाई जाएगी। तो इससे क्या होगा, अक्रॉस बोर्ड क्या होगा, ऋण सस्ते होंगे। तो अगर आपको उद्योगपतियों को, आम नागरिकों को ऋण लेने हैं तो फिर क्या होगा, आपको सस्ते ऋण वहां पर मिलने शुरू हो जाएंगे, जिससे आर्थिक गतिविधि में वृद्धि होगी। उन्होंने यह भी कहा है कि अगर जो ऋण पहले से चल रहे हैं, हम बैंकों से आग्रह करेंगे कि वो पुराने वाले ऋणों को भी इन सस्ता कर दें, उनकी भी ब्याज दर कम कर दें, ताकि लोग और ऋण लेने के लिए एनकरेज हों। इसके अलावा ऋणों में जो डाउन पेमेंट का रेशो होता है वो कम किया जाएगा। डाउन पेमेंट समझते हो, डाउन पेमेंट क्या होता है ये पता है कि नहीं। मान लो आप कोई 1 लाख रुपए की चीज ले रहे हो, ठीक है, 1 लाख रुपए की चीज में बैंक वाला आपसे क्या कहता है, दुकानदार आपसे क्या कहता है, सर 25% तो डाउन पेमेंट करना पड़ेगा, कम से कम 25,000 तो तुरंत देने पड़ेंगे, बाकी 75% का आपका ऋण हो जाएगा। ये तो सुना होगा ना, ये जो आपको एक मुश्त तुरंत देना पड़ता है इसको हम कहते हैं डाउन पेमेंट। तो डाउन पेमेंट में भी चीन की सरकार ने यह कहा है कि हम भाई क्या करेंगे, इसको भी कम कर देंगे। तो जैसे मान लीजिए पहले ये 25% था, अब ये घट के 22% रह जाएगा। तो आपको डाउन पेमेंट के तौर पे कम पैसा देने की आवश्यकता होगी और आपको ऋण जो है ज्यादा सरलता से मिल पाएगा। तो कुल मिला के भाई चाइना जो है प्रयास ये कर रहा है, ये सारे स्टिमुलस देने के, इकोनॉमी को बढ़ाने के एक सब सरल तरीके हैं, स्ट्रेट फॉरवर्ड तरीके हैं, और इन तरीकों के जरिए चीन ये प्रयास कर रहा है कि भाई हम लोग जो हैं किसी ना किसी तरीके से अपनी अर्थव्यवस्था के विकास को आगे की तरफ पुश करते रहें। याद
रखें, चीन में अर्थव्यवस्था का जो गिरावट आई है उसके कारण हमने देखा है कि संपत्ति में डेट का संकट है। जो भाई वहां का जो रियल एस्टेट सेक्टर है वो बहुत बुरी तरह से संघर्ष कर रहा है। बेरोजगारी चीन में बहुत ज्यादा है और वहां पे क्या हो गया है, एक तरह से डिफ्लेशन की स्थिति हो गई है, जिसको हम कहते हैं मुद्रा की अवस्फीति की स्थिति आ गई है। चीजों के दाम गिर रहे हैं। जो थोड़ी सी महंगाई, थोड़ी सी मुद्रास्फीति आवश्यक होती है, उसका विपरीत चीन में देखने को मिल रहा है। तो एक प्रकार के आर्थिक संकट में जाता हुआ चीन नजर आ रहा है और ऐसा लगता है कि सरकार ने अब यह ठाना है कि यार उसके लिए कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। जैसे चीजें चल रही हैं वैसे तो यह अर्थव्यवस्था नहीं सुधर पाएगी। इनका प्रभाव क्या पड़ता है यह हमें आने वाले दिनों में पता चलेगा। जैसे ही पता चलेगा आपको मैं बताऊंगा। लेकिन अभी के लिए इतना ही। आपको जाते जाते एक बार फिर से बता दूं कि आज जो है इंपॉर्टेंट दिन है भाई, लास्ट डे है हमारी सेल का। याद रखिए, लॉन्ग टर्म बैच 27 तारीख से शुरू हो रहा है। एजे लाइफ कोड लगा के जुड़ सकते हैं। डिस्काउंटेड प्राइस का आज लास्ट डे है, कल से आपको डिस्काउंटेड प्राइस इस पे नहीं मिलेगा। ऐसे ही अगर आप हमारे प्रतिज्ञा प्लस से जुड़ना चाहते हैं 2025 के लिए, तो उसके लिए भी याद रखिए बैच 30 तारीख से शुरू हो रहा है। आज जो है डिस्काउंटेड सेल का लास्ट डे है, 24 तारीख है आज। एजे लाइव कोड लगा के आप इससे भी जुड़ सकते हैं। और ये प्रतिज्ञा प्लस जो है ये 2025 के लिए आखिरी बार आ रहा है। इसके बाद आपको 2025 के लिए प्रतिज्ञा बैच नहीं मिलेगा। तो इस मौके को छोड़िए मत, आज ही एजे लाइव कोड लगा के इन बैचेस से जुड़ जाइए और अपनी तैयारी को सही आकार प्रदान कीजिए। इस चर्चा से जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी।